अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया का सबसे खतरनाक किलर कौन है तो आपका सिर्फ एक ही आंसर होगा, वो है जेसन वॉरहीज। एक ऐसा दरिंदा जिसने हर एक इंसान को वो दर्दनाक मौत दी है जो आप और मैं कभी सोच भी नहीं सकते। पर आप सभी का एक ही सवाल होगा कि जेसन ऐसा कर क्यों रहा था, वो लोगों को जान से मार क्यों रहा था। आखिर क्या हुआ था जेसन के साथ जिसने एक मासूम से बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा किलर बना दिया, और क्यों जेसन हमेशा अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क पहने रखता है। ये सभी चीजें तुम्हारे को इस वीडियो में पता लगेंगी, बट उससे पहले तुम्हें लाइक के बटन पे क्लिक करना होगा। हाइप का भी ऑप्शन आ जाता है, फ्री है, तो वो भी तुम कर सकते हो। और अगर तुम्हें ऐसी स्टोरीज देखना पसंद है तो चैनल से जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके। चलो अब स्टार्ट करते हैं। साल था 1946 जब यूएसए की न्यू जर्सी में एक फैमिली रहा करती थी जिसमें एक लड़की जिसका नाम था पैमेला वॉरहीज और इनका हस्बैंड एलिस वॉरहीज, और हाल ही में इन दोनों का एक बेटा हुआ था जिसका नाम इन्होंने रखा था जेसन वॉरहीज। पर दिक्कत ये थी कि जब तक इनका ये बेटा जेसन पैदा नहीं हुआ था तब तक इनके घर का माहौल एकदम बढ़िया चल रहा था। आपस में हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग एकदम अच्छी थी, दोनों एक दूसरे से काफी खुश थे। लेकिन जैसे ही जेसन पैदा हुआ उसके डैड का बिहेवियर पूरा बदल चुका था। वो इसलिए क्योंकि जेसन एक बहुत ही रेयर बीमारी के साथ पैदा हुआ था जिसका नाम था हाइड्रोसेफेलिस। अब इस बीमारी के बारे में जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं। इसमें होता क्या है कि जो हमारा हेड है उसके अंदर ना काफी सारा पानी भर जाता है जिससे हेड का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, और यही नहीं फेस का स्ट्रक्चर भी काफी गड़बड़ा जाता है। और ये जो बीमारी है ये काफी रेयर है, ये बहुत ही कम बच्चों को होती है। लेकिन वो बेचारा छोटा सा बच्चा जेसन इसी बीमारी के साथ पैदा हुआ था, जहाँ पर उसका हेड आम बच्चों के कंपैरिजन में काफी बड़ा था एंड उसका फेस का स्ट्रक्चर भी इतना ठीक नहीं था। अब इस टाइम पर जेसन के डैड को उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए, लेकिन वो ये सब बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो उल्टा अपनी बीवी पैमेला के ऊपर भड़के जा रहा था। एलिस बार बार अपनी बीवी पैमेला से यही कह रहा था कि तुमने एक ऐसा बच्चा पैदा किया है, लेकिन पैमेला अपने बेटे जेसन से काफी प्यार करती थी। अब चाहे वो जैसे भी बीमारी के साथ पैदा क्यों ना हो, पर है तो वो उसका बेटा ही। लेकिन यहीं दूसरी तरफ एलिस जेसन को अपना बेटा मानने से ही मना कर देता है। वो जितने दिन भी पैमेला और जेसन के साथ रहा वो जेसन के आस पास भी गया नहीं, ना ही उसने उसको छुआ, ना ही उसकी एक बार भी देखभाल करी। अब आए दिन एलिस पैमेला से लड़ता रहता। पैमेला को भी अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग चुका था क्योंकि वो बार बार जेसन के बारे में बुरा भला कहता रहता। जिसके बाद एलिस ने एक दिन खुद ही पैमेला को ये कहा कि मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहता। उसने पैमेला से डिवोर्स लिया, हमेशा के लिए इन दोनों को छोड़कर चला गया। जिसके बाद पैमेला की अब पूरी दुनिया उसका बेटा जेसन बन चुका था। वो अपने बेटे जेसन को भी संभालती, साथ ही साथ अपने घर को भी संभालती। अब जैसे जैसे समय बीतता गया जेसन की उम्र अब 13 साल हो चुकी थी, लेकिन इस उम्र में भी वो अब खुश नहीं था क्योंकि ये दुनिया उसे कभी खुश देखना ही नहीं चाहती थी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी जेसन बाहर खेलने जाता तो बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते, यहाँ तक उसे काफी ज्यादा परेशान भी करते। अब इस चीज के बारे में जेसन अपनी मॉम से कुछ भी नहीं कहता था। वो इसलिए क्योंकि अगर उसने अपनी मॉम को ये बात बताई तो वो खामा खाए उनकी टेंशन लेने लग जाएगी। पर पैमेला को सब पता था कि उसके बेटे जेसन का बच्चे बहुत मजाक उड़ाते हैं और यहाँ तक उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करते हैं। जिसके बाद पैमेला उन बच्चों की मॉम को भी समझाती और यहाँ तक उन बच्चों को डांट के भी समझाती, लेकिन वो कितने ही बच्चों को समझा ले, बार बार कोई ना कोई बच्चा जेसन का मजाक उड़ाने लगता। और इसी वजह से पैमेला ने अपने बेटे जेसन को कभी स्कूल नहीं भेजा। वो जेसन को घर पे ही पढ़ाती और उसे हमेशा अपने नज़रों के सामने रखती। अब जैसे जैसे समय बीतता है अब इनके घर में भी फाइनेंशियली दिक्कतें आने लग रही थी। पैमेला पहले एक जगह जॉब किया करती थी पर उसे वहाँ से निकाल दिया गया था और अब पैमेला एक नई जॉब की तलाश कर रही थी। काफी दिन वेट करने के बाद पैमेला को एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल भी जाती है। वो जिस जगह पे रहती थी उधर का सबसे फेमस कैंप जिसका नाम था क्रिस्टल लेक, उस कैंप में पैमेला की कुक की नौकरी लगी थी। और ये जो कैंप था क्रिस्टल लेक, इस पे सबसे ज्यादा ना स्कूल के बच्चे कैंपिंग करने आया करते थे। एंड जब से ही यहाँ पर पैमेला की नौकरी लगी थी तब से पैमेला अपने साथ जेसन को भी लेकर आती थी। वो इसलिए क्योंकि वो अपने बेटे जेसन को घर पर अकेला तो छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने साथ जेसन को कैंप लेकर आती थी। लेकिन पैमेला अपने बेटे जेसन को कैंप के बच्चों के साथ ना खेलने देती, ना ही उसे कैंप के बच्चों के सामने आने देती, क्योंकि पैमेला को पता था कि अगर जेसन बच्चों के सामने आ गया
तो वो उसका जरूर मजाक उड़ाएंगे। जिस वजह से पेमेला करती क्या थी कि वो जिस किचन में खाना बनाती थी ना, उसी किचन में एक छोटा सा रूम बना हुआ था। उसी रूम में जेसन को वो बंद करके रखती थी ताकि उसे कोई देख ना पाए और वो उसकी नज़रों के सामने भी रहे। और ये पेमेला हर दिन जेसन के साथ करती थी। अब मैं समझ सकता हूँ कि पेमेला वो अपने बच्चे के लिए ही सोचती थी, लेकिन जेसन अक्सर जिस कमरे में बंद होता था ना, उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी और उसी खिड़की से वो अक्सर बाहर बच्चों को खेलता हुआ देखता था और उसका भी अंदर से दिल करता था कि वो उन बच्चों के साथ खेले, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी माँ के कुछ रूल्स थे एंड अगर उसने वो रूल्स को तोड़ा तो शायद उसकी माँ उससे नाराज हो जाए। इसलिए वो बस खिड़की के बाहर बच्चों को खेलता हुआ देखता रहता था। अब ऐसे ही साल बीतते गए और अब आ चुका था 1957। उस समय समर का सीजन चल रहा था और कैंप पर काफी सारे बच्चे आए हुए थे और उस दिन पेमेला को भी बहुत सारा काम था क्योंकि कैंप पर बच्चों की भीड़ आई जा रही थी। तो वो हमेशा की तरह सबसे पहले जेसन को किचन के एक रूम में बंद कर देती है और वो अपने काम में लग जाती है। लेकिन आज का जो दिन था ना, वो इस पूरी स्टोरी को एक सबसे खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ तो सुनो। हमेशा की तरह जेसन खिड़की के बाहर बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था। इस बार उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे आए हुए थे एंड वो काफी इंजॉय कर रहे थे। अब उसका भी अंदर से दिल कर रहा था कि वो बाहर जाके खेले, पर अंदर ही अंदर उसको इस चीज का भी डर था कि अगर वो बाहर चला गया तो शायद उसका बच्चे मजाक उड़ाएंगे। जिसके बाद जेसन सोचता है कि वो बच्चों के साथ खेलेगा नहीं, बस वो बाहर थोड़ा सा घूम कर वापस इस किचन वाले रूम में आ जाएगा। जिसके बाद जेसन ऐसा ही करता है। वो उस रूम से निकला और उसके पास में जो लेक थी वो वहां जाके बैठ जाता है और इसके बारे में इसकी माँ पेमेला को नहीं पता था। अब जेसन उसी लेक के पास अकेला बैठा हुआ था। थोड़ी देर बैठने के बाद जब जेसन वहां से जाने ही लगा था कि तभी वहां पर कुछ बच्चे आ जाते हैं। अब जैसे ही उन बच्चों ने जेसन को देखा, वो उसी टाइम उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे काफी बुरा भला कहने लगे। जेसन अब ये चुपचाप सुन रहा था, लेकिन अब उन बच्चों ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी। वो अब जेसन के साथ धक्का मुक्की करने लगे और वो उसे इतना ज्यादा परेशान करने लगे कि जेसन अपने बचाव के चक्कर में उस गहरे से लेक में जाकर गिर गया। जेसन काफी देर तक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन उस लेक पर उन बच्चों की सिवाय उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। काफी देर तक जेसन मदद के लिए चिल्लाता रहा। उन बच्चों ने भी जेसन की जरा सी मदद नहीं करी। जिसके बाद जेसन पानी की गहराइयों में कहीं गायब हो गया। काफी देर बाद जब पेमेला अपने बेटे जेसन को देखने के लिए गई तो उसने देखा कि वो कमरे के अंदर था ही नहीं। अब ये चीज देख के पेमेला को काफी ज्यादा टेंशन होने लगी। जब वो अपने बेटे जेसन को बाहर ढूंढने गई तब उसे पता लगा कि उसका बेटा लेक के अंदर गिर गया था एंड उसे लेक में गिरे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है और शायद जेसन मर भी चुका है क्योंकि कैंप के काउंसलर्स ने जब लेक के अंदर जेसन को ढूंढने की कोशिश की तो उनको जेसन मिला ही नहीं। अब ये सुनने के बाद पेमेला की एक तरीके से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। उसके माइंड पे इतना बुरा असर पड़ा, जिसके बाद पेमेला ने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसने इस क्रिस्टल लेक को हमेशा के लिए श्रापित बना दिया। ठीक अगले ही साल 1958 में पेमेला ने उन दोनों काउंसलर को बहुत ही बेरहमी से मार डाला जिनकी लापरवाही की वजह से उसके बेटे जेसन की मौत हुई थी। उन दोनों काउंसलर्स की मौत के बाद इस क्रिस्टल लेक को उसी टाइम बंद कर दिया गया। लोगों ने अब इस कैंप क्रिस्टल लेक को ये कहना शुरू कर दिया कि ये कैंप साइट एक श्रापित जगह है। जिसके बाद लोगों ने कैंप क्रिस्टल लेक का नाम बदल के कैंप ब्लड रख दिया और अब इस कैंप ब्लड पे कोई भी नहीं आता था। कई साल तक ये कैंप ब्लड हमेशा के लिए बंद रहा। अब कई साल बीत जाते हैं। साल आता है 1980 जब एक बिजनेसमैन ने इस कैंप को दोबारा से खोल लिया, लेकिन पेमेला नहीं चाहती थी कि ये कैंप साइट दोबारा खुले। पेमेला ने फिर वही किया जो उसने काफी सालों पहले किया था, काउंसलर्स का मर्डर। पेमेला ने दोबारा से कैंप में सारे काउंसलर्स को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार डाला। लेकिन एक काउंसलर थी जिसका नाम था एलिस। अब ये जो एलिस थी ना, ये काफी देर से पेमेला से बच रही थी। पेमेला भी इसके पीछे काफी देर से पड़ी हुई थी इसे जान से मारने के लिए। लेकिन एंड में एलिस और पेमेला की लड़ाई होती है जिसमें एलिस कुछ ऐसा कर देती है जो उसे कभी करना ही नहीं चाहिए था। एलिस मशेटे से उस पेमेला का सर धड़ से अलग कर देती है और वहीं पेमेला की मौत हो जाती है। जिसके बाद एलिस तो वहां से भाग गई, लेकिन ये सब जेसन छुप कर देख रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने ही अपनी माँ को मरता हुआ देखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जेसन तो मर चुका था, तो ये अभी तक जिंदा कैसे है? तो जिस दिन जेसन लेक में डूबा था तो ये जैसे तैसे करके दूर किसी किनारे पे आकर बच गया था। लेकिन जेसन अपनी माँ के पास इसलिए नहीं गया ताकि ये खुद से स्ट्रांग बन सके और खुद से सर्वाइव करना सीख सके। तो ये क्रिस्टल लेक के घने जंगलों में
रहने लगा, वहीं पर इसने अपनी छोटी सी झोपड़ी बना ली और ये उसी घने जंगलों में रहता। लेकिन उस रात इसने अपनी माँ की मौत अपनी आंखों से देखी, जिसके बाद जेसन ने अपनी माँ का कटा हुआ सर और वो मशेटे उठाया और सीधा घने जंगलों के अंदर चला गया। वहाँ पर उसने एक श्राइन बनाई जहाँ पर वो अपनी माँ के कटे सर की पूजा करता था और तब उसने अपनी माँ के कटे सर से वादा किया कि वो इस कैंप और इस जंगल के अंदर आने वाले हर एक इंसान को मार डालेगा। और तब से जेसन कैंप में आने वाले हर एक इंसान को ब्रूटली तरीके से मार डालता है। काफी पुलिस ऑफिसर और काफी लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे हाथ तक नहीं लगा पाया, क्योंकि उसे कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी ताकतें थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। अब बात करें कि जेसन हमेशा मास्क क्यों पहन के रखता है, तो पहले मैं बता दूं, जेसन मास्क नहीं पहनता था, पहले वो बोरी पहनता था और वो इसलिए पहनता था ताकि उसकी कोई शक्ल ना देख पाए, क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ज्यादा डरावनी थी, कोई भी उसकी शक्ल देखकर भाग जाता। एंड दूसरा ये कि वो लोगों के बीच में रहकर भी शिकार कर पाए, तभी वो अपने चेहरे पे बोरी पहनता था। बट बाद में उसने हॉकी मास्क पहनना शुरू कर दिया, जो आज उसकी पहचान बन चुकी है। तो ये थी जेसन की बैक स्टोरी। अब इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जो फ्राइडे द 13 करके है, तुम चाहो तो वो भी जाकर देख सकते हो। अब ये नहीं पता वो हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, बट मैंने तुम्हें बैक स्टोरी बता दी। पर इसके आगे भी और स्टोरी पड़ी है जिसमें जेसन ने बहुत तगड़े कांड और ब्रूटल मर्डर किए हैं। अगर तुम देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना एंड इस वीडियो पे 3K लाइक्स करवा देना। तब तक मैं मिलता हूँ एक और खतरनाक वीडियो के साथ। बाय।